एबटाबाद के अंदर कुरान मुकद्दस की जो तौहीन की गई, जिस जने पता हो आज चाहो, तकरीबन सारे अखबार में पता है। आपके सामने आपकी मां को कोई गाली, बाप को गाली दी, उसे माफ करेंगे? माफ करें तो युवा जरफी है कि आपने उसे माफ कर दिया हुजूर की हदीस समझकर, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? उसने आपकी मां को गाली दी, आपके बाप को गाली दी। हमारे सामने, आंखों के देखते सामने कुरान मुकद्दस की, कुरान को जला दिया जाए, कुरान को गटर में फेंक दिया जाए। आप सिर्फ सजी कोर्ट के अंदर ही ना बसे, आप सिर्फ दुकानें और होटल ही ना चलाएं। कुरान को जला दिया गया, कुरान को गटर में फेंका गया, कुरान के परछंडे उड़ाए गए, उड़ाकर कुरान को फेंका गया। तुम्हारी गैरत का क्या कल कयामत वाले दिन तुमसे पूछा नहीं जाएगा? पुलिस वाले अहबाब मेरे सामने बैठे हैं, आपकी ड्यूटी है और आप पाबंद हैं हुकूमत के। आपसे क्या क़यामत वाले दिन क्या पूछा नहीं जाएगा कि आप कुछ कम से कम इतना तो करते, आप आवाज तो बुलंद करते। लेकिन कम से कम जो आवाज बुलंद कर रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है। ना जी गल ना करिए, हुकूमत चाह। तो मैंने कहा खुदा की इज्जत की कसम है, एक बार नहीं 1000 बार हमें तख्तादार पर लटकाया जाए, हम रोटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन कभी भी रसूलुल्लाह के दीन पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे, पूरा मुल्क उठा हुआ है कि भाई कुरान की बेहरमती क्यों की गई। और सिर्फ एक बार नहीं, 3 बारी। कितनी बारी? क्या हो तुम दसो, ये फैसला तो सजी कोर्ट वाले दे, ये सजी कोर्ट से रिकॉर्ड जाना चाहिए। ये जो कुरान की बेहरमती करने वाला शख्स है, क्या ख्याल है, इसे जिंदा रहना चाहिए या फांसी होनी चाहिए? हाथ चाह के बोलो, जिंदा रहना चाहिए या फांसी होनी चाहिए? तो कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह ताला की सिफ्त है। आप खुद कहते हैं अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह ताला की सिफ्त है। जो बदबख्त अल्लाह की सिफ्त की गुस्ताखी कर दे तो उसका जीने का हक है? तो खुदा का वास्ता है, हमारे इदारे, हमारी हुकूमत इस बात पे गौर करे। अभी हम स्टैंड लेंगे। हाँ, ये ना समझे कि हमने बाहर नहीं निकलना।